अभिमन्यु पूनिया के ऊपर पहला मुकदमा लगा था, अभिमन्यु पूनिया को पुलिस उठा के लेके गई थी। ये कोई नई बात नहीं, विश्वविद्यालय के सभी छात्र नेताओं को लगभग पुलिस उठा के हनुमान जी बेनीवाल को और रणवीर सिंह गुड्डा को 4-5 बार पहले झगड़ा हुआ था, वो चीजें दिखाई नहीं गई। हमारे आपसी झगड़ा हुआ तो आप झगड़ा होती चीजें लाजमी है कि चीजें हो जाती है। उस समय अचानक हाइप बना दी गई। हाइप तो क्या बने, बहुत व्यक्तिगत विशेष झगड़ा था। प्रोग्राम हम करवा रहे थे, हमारा प्रोग्राम था, कार्यक्रम बिगाड़ने आए थे। ऐसा नहीं कि छात्र संघ चुनाव में कोई छात्र संघ के कार्यालयों पे लोगों के, तो छात्र संघ कार्यालय में अंदर टेंट जले हुए हैं कईयों के। तो यूं कह लें कि नागौर वाले ज्यादा एक्टिव है। लस्सी पिए, आमरस चूसे, आमरस पिए, मैंगो शेक खाए, उससे क्या सरकार 5 साल बदलाव रहेंगे कोई छात्र राजनीति का एक उभरता हुआ चेहरा जिनका नाम है अरविंद झाझरा, राजस्थान विश्वविद्यालय से 2022 में रहे, एफबीपी से महासचिव भी, और उसके बाद लगातार राजनीति में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और फिलहाल एबीवीपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और राजस्थान विश्वविद्यालय से ताल्लुकात भी हैं। तो हम राजस्थान विश्वविद्यालय से चल रहे काफ़ी मुद्दों पर बात करेंगे कि हालिया स्थिति क्या है। सर, सबसे पहले तो सवाल ये है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में कई सारे जो मुद्दे हैं वो चलते रहते हैं, रिवेल के हो गए, राजनीति के हो गए, छात्र संघ चुनाव के हो गए, क्या चल रहा है राजस्थान विश्वविद्यालय में? देखो, राजस्थान विश्वविद्यालय में जो छात्र नेता अभी जो एट प्रेजेंट हैं, ज़्यादा जो मामले चल रहे हैं दिखावे के ज़्यादा चल रहे हैं, और बाकी आप देखो जो उनसे आराम से किसी से बात करके बात मनाए तो मान भी जाते हैं। मेरे ध्यान में एक मुद्दा था पिछले साल जब मेरा कार्यकाल था, बीपीएड के कुछ छात्रों का, इन बीपीएड की सरकार की तरफ से वैकेंसी आ रखी थी पीटीआई भर्ती की। उस मामले में तकरीबन 60 जनों का रिजल्ट था और वो एग्जाम भी 15 दिन में करा के 15 दिन में रिजल्ट निकलवाना था। समझ रहे हैं आप? बड़ी बात। 15 दिन में एग्जाम करवा के 4 पेपर लगने थे और 15 दिन में रिजल्ट करवा के रिजल्ट जारी करवाना था। ऐसी बात थी। मैं उन पीटीआई जो तैयारी कर रहे थे बीपीएड के छात्र है, उसमें 2-4 लड़कियां भी थी जो साथ में हम गए थे बात करने। बात रखी, सर ये बात है, फिर संज्ञान में ली चीजें। वो पूरे उसमें टाइम नहीं लगा, 13 दिन में उन्होंने यूनिवर्सिटी ने चीजें जारी कर दी थी। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो प्रशासन भी मान नहीं सकता। जैसे एक मामला था, पहले वो लड़का सुसाइड किया, उसमें हमने खूब प्रयास किए। सुसाइड नहीं, सॉरी, वो स्विमिंग पूल में खत्म हुआ था। उसमें हमने खूब प्रयास किए थे सरकार से बात मनवाने की, विश्वविद्यालय से ज्यादा मुआवजा दिलाने की। जिस जो व्यक्ति खत्म होता है उस परिवार के प्रति संवेदना होती है, तो हमेशा लगता है ये चीजें। उसमें कुछ बातें मानी गई, कुछ बातें नहीं मानी गई। वो भी अपना पक्ष रखती है। विश्वविद्यालय मुआवजा नहीं मिला, मुआवजा बिल्कुल मिला, लेकिन जितनी हमारी डिमांड थी उतना नहीं मिला। हमारी डिमांड ज्यादा थी और एक सरकारी नौकरी की थी डिमांड। सरकार ने उसमें बाद में अनुकंपा पे नौकरी नियुक्त की गई विश्वविद्यालय के अंदर, वो ज्यादा सक्सेसफुली वो रहा नहीं, क्यों? हालांकि 50-50 रहा था। तो कई चीजें होती है मानने लायक भी होती है, कई चीजें नहीं मानने लायक होती है, कोई में आपस में दोनों में सहमति भी बन जाती है। विश्वविद्यालय प्रशासन रिवेल में कई चीजें में गलत भी करती है। फिर रिवेल फॉर्म लगाते हैं, वहाँ पे रिजल्ट रिवाइज होता है तो चीजें अलग रहती है, वैसे अलग रहती है। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। रिवेल के जो यूनिवर्सिटी का रिजल्ट निकलता है उसमें भी पूर्ण रूप से शुद्धिकरण रहना चाहिए। रिवेल में ये भी कहा जा रहा था कि बहुत सारे बच्चे जैसे ही रिवेल का फॉर्म भरते हैं वैसे ही वो जो बच्चे हैं वो पास हो जाते हैं, क्योंकि रिवेल की फीस भी लगती है। नहीं, कुछ 15-20%, 10-1% बच्चे पास होते हैं, 90% नहीं होते। लेकिन ये चीजें यूनिवर्सिटी को संज्ञान में लेनी चाहिए। निरंतर छात्र नेता अवगत करवाते रहते हैं, विद्यार्थी परिषद के भी करवाते हैं और दूसरे संगठनों के भी करवाते हैं। हमेशा नियमित रूप से अवगत करवाते रहते हैं इन चीजों को। छात्र नेता से याद आया कि छात्र संघ चुनाव बहाल करो को लेकर कई सारे वीडियोस हैं, धरना प्रदर्शन शुभम रिवार करते रहते हैं, और उन्होंने ही पिछले दिनों एक हेलमेट वाला वीडियो बनाया था। क्या कहेंगे, वो किस तरीके से एक्टिव हैं और क्या कुछ काम कर रहे हैं? रिवेल का ही मुद्दा कई बार वो उठा चुके हैं। देखिए, हर छात्र नेता की अलग अलग स्टाइल है काम करने की। आपने नाम लिया शुभम रिवार का, उसका अलग रवैया काम करने का, वो अच्छा काम कर रहा है। और मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा, तो विद्यार्थी परिषद के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर रहना मेरा लाजमी है। और भी कई छात्र नेता हैं जो अपना अपना तरीके से अपना काम कर रहे हैं। तो छात्र संघ चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे कि बहाल नहीं हो रहे, काफी टाइम से रुके पड़े हैं? हमने सरकार से मांग भी की थी, विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय के अंदर
लगातार प्रयास कर रहा है, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। बाकी सरकार के का फैसला है, अशोक गहलोत जी बंद करके गए, अब सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि भाई छात्र संघ चुनाव करवाने चाहिए, तो छात्र संघ चुनाव होने भी चाहिए। एक मुद्दा ये है कि जैसे निर्मल चौधरी को लेकर अभी जब 24 घंटे के लिए वो जेल हुई थी, जो भी हुआ था उसके बाद एक सवाल ये था कि अभिमन्यु पूनिया वहाँ क्या कर रहे थे, उनको क्यों डिटेन किया गया। वो तो ये भी बताया जा रहा है कि उनका विश्वविद्यालय में कोई एडमिशन ही नहीं है। ये तो मीडिया वाले बात बताएंगे ना, मीडिया तो दिखा कुछ और रही है। असल मुद्दा क्या है? भाई मुकदमा लगता है, अभिमन्यु पूनिया के ऊपर पहला मुकदमा लगा था, अभिमन्यु पूनिया को पुलिस उठा के लेके गई थी, ये कोई नई बात नहीं। विश्वविद्यालय के सभी छात्र नेताओं को लगभग पुलिस उठा के हनुमान जी बेनीवाल को, रणवीर सिंह गुड्डा को, तो दिनेश एमन जी यहाँ IPS थे, इनको भी उठा के लेके गए एक मामले में। मुकदमे लगते हैं तो उठना लाजमी चीज है, चाहे किसी के आदमी ऊपर मुकदमा लगो। तो ये कहे क्या कि जो भी जेल जाता है वो राजनीति में सक्रिय? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो राजनीति में सक्रिय वो निरंतर चलेगा, जो वो क्षेत्र चुनता है उस क्षेत्र में काम करेगा, जो पार्टी के प्रति निष्ठावान काम करेगा वो आगे जाएगा। ये कोई जरूर नहीं कि जेल जाएंगे। हालांकि कई यहाँ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनके कभी मुकदमा भी नहीं लगे, वो MLA MP भी बने, ऐसी कोई बात नहीं। और बाकी अभिमन्यु पूनिया जी को यहाँ नहीं आने चाहिए था। भाई आपका एडमिशन नहीं है, आप बीच बचाव के लिए आ रहे हो पुलिस में, आप विपक्ष एग्जाम हॉल के अंदर आ रहे हो, विपक्ष के हो, विपक्ष के विधायक हैं आप, ऐसी चीजें उनको शोभा नहीं देती है। और उससे पहले वो राकेश बिश्नोई के लिए जो मांगे मंगवाई गई हैं उनके लिए धरने पर बैठे थे। तो ये भी सुनने में आ रहा था कि राकेश बिश्नोई का जो मुद्दा था ये कोई पहली बार का नहीं था, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट पहले भी किया। देखो ज्यादा तो मुझे इस बारे में जानकारी है नहीं, उस परिवार के मेरी भी संवेदना है उस परिवार के साथ, उनके परिवार से परिचित भी हूँ, ऐसी बात नहीं, उस परिवार के लिए संवेदना है। लेकिन ये चीजें सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था। हालांकि उस परिवार का क्या दोष है, सुसाइड अटेम्प्ट उस व्यक्ति की क्या समझ में आई होगी, चीजें क्या नहीं आई होगी, उसने कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए सुसाइड अटेम्प्ट। उस परिवार के साथ हम भी उस संवेदना को व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार पहले दिन बात मांग रही थी उसी दिन वो लास्ट बात मांगी, इनको ऐसे बरगलाना भी नहीं चाहिए कि आपकी बातें मनवा देंगे चीजें, लेकिन उसी बात पे सहमति बनी जो फर्स्ट डे पे थी। ये भी चीजें मीडिया को ध्यान में लेके आनी चाहिए बातें। आप ये बताएंगे कि आपने निर्मल पे जो गुस्सा है वो खुले मंच पे शिक्षा के मंच से क्यों, चलो ये तो सबने पूछ लिया कि आपने जो भी थप्पड़ वगैरह मारा, लेकिन क्यों मारा? नहीं वो तो हमारा व्यक्तिगत मामला था। आप शिक्षा सुलझ गया, वो तो आप शिक्षा का कह रहे हो। मंदिर उस दिन तो मनोरंजन हो रहा था, तो मनोरंजन चीजें सामने आ गई, ऐसा कुछ नहीं। मनोरंजन के बीच में आपने जड़ दिया? नहीं, अखिल सिंगर था पंजाबी, वो आ रहा था, वो चीजें चल गई और जड़ दिया। कि वो व्यक्तिगत विशेष होते तो गुस्सा तो स्वाभाविक लाजमी है। कई बार अपन देखते हैं आपस में झगड़ते हैं, कोई पुलिस वाले से झगड़ लेता है, कोई किसी से झगड़ लेता है। आजकल तो ज्यादा ट्रेंड है, हर ऑफिसों में जाकर इतने बढ़ाते हैं, आप अफसरों से झगड़ते हैं। मतलब ऐसे अफसरों से अगर झगड़ते हैं ना, मतलब मुकदमे लगाओ। आप उस अफसर को कहना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति आप किसी से झगड़ता है तो आपने बात घुमा दी, आपने बोला अफसर पे पहुंच गया। आप अपनी बताओ, आपने ऐसा क्या हो गया था? मेरे 4-5 बार पहले झगड़ा हुआ था, चीजें हो गई थी। उससे पहले वो भी चीजें चलाओ ना, मीडिया से 4-5 बार पहले झगड़ा हुआ था, वो चीजें दिखाई नहीं गई। हमारे आपसी झगड़ा हुआ तो आप झगड़ा हुई, चीजें लाजमी है कि चीजें हो जाती है। उस समय अचानक हाइप बना दी गई। हाइप तो क्या बने, वो व्यक्तिगत विशेष झगड़ा था। प्रोग्राम हम करवा रहे थे, हमारा प्रोग्राम था, कार्यक्रम बिगाड़ने आए थे। ऐसा नहीं कि छात्र संघ चुनाव में कोई छात्र संघ के कार्यालयों पे लोगों के, तो छात्र संघ कार्यालय में अंदर टेंट जले हुए हैं कईयों के, रातों रात कार्यालय को टेंट गायब हो जाते हैं छात्र संघ प्रोग्रामों के अंदर। तो आप हमारा प्रोग्राम बिगाड़ने आए तो चीजें हो जाती है। प्रोग्राम बिगाड़ने कोई अपने घर का प्रोग्राम तो बिगाड़ने का प्रयास करता है, काले ब्याह दूसरे दिन लपड़ो कर दे, तो स्वाभाविक चीज है। रेस तो किन बने। आप नागौर से ही हैं और नागौर के जितने भी नेता हैं वो फिलहाल काफी वायरल हैं, ट्रेंड में हैं। हनुमान बेनीवाल को कहें, निर्मल को कहें, आपको कहें, किसी ना किसी बात को लेकर क्या कहेंगे? एक मुद्दा भी चल रहा है SI भर्ती का। नहीं, आप ट्रेंड की बात कर रहे हो SI भर्ती? दोनों की बात कर रहे हैं। ट्रेंड चल रहा है 3 लोगों का और मुद्दा उठा लिया एक ने, पीछे आ गए कई सारे लोग। देखिए, SI भर्ती में दोनों पक्षों के साथ जो वहां बैठे हैं, दोष निर्दोष, और जो भर्ती जितने लोगों की थी, आप उनमें से 60% लोगों को चलो गलत मान लो, लेकिन 40% लोग तो सही थे उस मामले में। वो तो पढ़ के बने, वो भी एक किसान परिवार से आते हैं। नौकरी करने व्यक्ति कौन जाता है जिसके फैमिली कोई बिजनेस नहीं हो? प्रयास वही करता है नौकरी करने का। तो ऐसा मामले में मैं उस दोनों पक्षों के साथ हूँ कि जो लड़के वहाँ पीड़ित बैठे हैं वो भी अपनी जायज मांग को लेके बैठे हैं। उस मुद्दे को हनुमान जी ने कैप्चर कर लिया, ठीक है, वो उनका मुद्दा हो गया। अभी कोई आदमी किसी मुद्दे से जुड़ता है तो उस व्यक्ति का मुद्दा बन जाता है ऑटोमेटिकली, लेकिन वो भी सही है। और जो बैठे हैं, तो जो बीच में जो पुलिस
के साथ मिलकर जो खेल खेल रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ जो वास्तव में अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए। तो यूं कह लें कि नागौर वाले ज्यादा एक्टिव है। देखो वो तो स्वाभाविक चीज है, जो आदमी ज्यादा मेहनत करेगा, चाहे नागौर का हो, चाहे धौलपुर का हो, चाहे भरतपुर का हो, गंगानगर का हो, जो आदमी एक सक्रिय रहेगा तो वो सक्रिय रहेगा। चाहे नागौर का, इसमें कोई आप अलग ही मान लो, कोई तेजा जी का आशीर्वाद मान लो। हनुमान बेनीवाल कैसे लीडर लगते हैं आपको? लीडर मेरे को सब अच्छे लगते हैं, सारे लीडर अच्छे लगते हैं, सबकी अलग अलग विचारधारा होती है। हनुमान बेनीवाल की, ज्योति मिर्धा जी भी अच्छे लीडर हैं, वहाँ नागौर से आते हैं। रिचपाल मिर्धा भी अच्छे लीडर हैं, सीआर चौधरी भी अच्छे लीडर हैं, हरेंद्र मिर्धा जी भी अच्छे लीडर हैं। हनुमान बेनीवाल इस समय ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि उनका कनेक्शन वगैरह का नहीं नहीं, देखिए कनेक्शन तो कोई व्यक्ति अगर ना बिल नहीं भरे तो मैं तो एमपी है, 2 बार एमपी रह गए, राजस्थान प्रदेश में उनका इतना ओहदा है, 4 बार विधायक रह गए, उनके फादर 2 बार विधायक थे। केवल देश आजाद होने के बाद सरपंच का इलेक्शन उन्होंने परिवार ने 2 बार हारा है। तो एक छोटे से बिल के लिए आप इतने क्यों कर रहे हो? बिल निरंतर बढ़ते रहना चाहिए चीजें। अगर बिल नहीं भरेगा तो स्वाभाविक चीज, वो विधायक था यहाँ पे, अपने बीजेपी से सरकार से विधायक थे, अंता से उनकी विधायकी गई है, बीजेपी के थे, सरकार के अंदर थे। ये चीजें को किसी, जो अपन गलत है तो वो गलत है, सही है तो सही है। सही के साथ थोड़ा समय लग सकता है, गलत के साथ चीजें हो जाती है। उसके बाद से एक ट्रेंड चला है भजनलाल हटाओ और फिर चला भजनलाल बचाओ। ये पूरा मामला है, समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ तो विपक्ष जो ट्रेंड करवाता है और एक तरफ सरकार। देखिए सरकार कहीं नहीं जाएगी, विपक्ष चाहे चूड़िया पाड़ अजी ना, तो भजनलाल जी 5 साल सरकार डंकारी चोट पर रहे था, कहना जगह कह दीजिए, और विपक्ष जितो जोड़ लगना जितो लगा लीजिए। आज तो डोटासरा ने भी कह ही दिया, बोले कि वो तो लस्सी पी रहे थे 1.5 साल से। लस्सी पिए, आमरस चूसे, आमरस पिए, मैंगो शेक खाए, उससे क्या सरकार 5 साल भजनलाल जी रहेंगे? कोई आदमी अगला स्वभाव है, जिस आदमी के व्यक्तित्व होते हैं उस अनुसार काम करता है। तो आज बीजेपी के सारे विधायकों ने अपनी सहमति से उनको चुना है, सबकी राय थी। भजनलाल जी सीएम थे, किसी दूसरों को चुनते, दूसरों को देते। ये सब आदमी वही बातें कर रहे हैं जो इसके आसपास भी नहीं है, इन चीजों के आसपास भी नहीं जो ये बात कर रहे हैं। भाई आप कह रहे हो सरकार पड़ जाएगी, तो पिछली बार गहलोत साहब ने सरकार चलाई ना, लोगों ने पटकने का प्रयास किया भी था। हनुमान जी कह रहे थे मैं गहलोत सरकार को गिराने के लिए वहां चला गया था, मैं भी विधेयक दे रहा था, सरकार गिरी तो नहीं। गहलोत साहब ने चलाई नहीं थी कि सरकार, डंके की चोट पे भजनलाल जी सरकार चलाएंगे, और जितना विपक्ष में दम हो वो कर लेना, सरकार भजनलाल जी पूरे 5 साल चलाएंगे। फिलहाल आपके अकॉर्डिंग सरकार चलेगी, तो ऐसा क्या एक काम आप सजेस्ट करेंगे जो होना चाहिए महिलाओं के लिए? सरकार की कई सारी योजनाएं चल रही हैं, एक ऐसी क्या योजना है जो चलनी चाहिए? मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, और सरकार ने जब कैलेंडर जारी करवाया आरपीएससी का, उसके बाद अब जो टाइम टू टाइम एग्जाम हो रहे हैं, कभी भी कोई देरी नहीं हुई, बरोबर उनका रिजल्ट आ रहा है, चीजें प्रोसेसली चल रही है। सरकार की एक, पहले सरकारें जितनी भी रही उनका सबका ये फेलियर था, आज ये कोई फेलियर नहीं कह सकता, क्योंकि रूटीनली टाइम के अनुसार सारे एग्जाम हो रहे हैं। शिक्षा से याद आया, आरएस 2024 का जो मामला था उसमें मदन राठौड़ ने पहले आश्वासन दिया और उसके बाद आश्वासन पे खरे नहीं उतर पाए। मदन जी राठौड़ जी ने आश्वासन दिया, तो आगे बात रखी, आगे वो बात बनी नहीं कि आरएस भर्ती परीक्षा, वो जागे 10 दिन पहले थे मेरे उनके साथ। मैं भी चाहता हूँ उनकी जो अगर जायज मांग थी पूरी होनी चाहिए। उसमें मेरे ख्याल से जो सरकारी कर्मचारी थे ज्यादा लगे हुए पोस्टिंग, वो आगे बढ़वाना चाह रहे थे, इस चक्कर में पूरी बात संज्ञान में लेकर फिर एग्जाम करवा दिया था, ऐसी कोई बात नहीं थी। किरोड़ी लाल मीणा ने भी इस मुद्दे को उठाया था, फिर वो भी नहीं दिखे क्योंकि वो तो हमेशा से युवाओं की आवाज उठाते थे, लेकिन बाद में वो भी कमरे में दुबक के बैठ गए। किरोड़ी लाल जी हमेशा उठाने का काम करते हैं, उन्होंने भी चीज को समझा ना, पूरी बात समझने के बाद वो भी अपना जो रूटीनली प्रोसेस है उसमें लग गए। तो देखिए, हमने तमाम बातचीत की कि शिक्षा के केंद्रों में क्या चल रहा है, शिक्षा में जो हम परीक्षाओं की बात करते हैं, परीक्षाओं में क्यों जो देरी आती है, क्या जो मसले हैं पूरे चल रहे हैं। और हमारे साथ अरविंद झाझरा जी, जो कि छात्र राजनीति में काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं और महासचिव भी रह चुके हैं एबीवीपी से। पूरा वीडियो आप देखिएगा और तमाम चर्चाएँ हुई हैं उस पर हमें अपनी राय को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइए।